स्पेशल जहाज नहीं भेजा जा सकता। आपके पास जब कमर्शियल जहाज वहां पर अवेलेबल थे, 2 या 3 फ्लाइट रोज की आ रही थी, तो लोगों को वहां से निकल जाना चाहिए था। आपको ये पॉसिबल नहीं होता कि जब हालात काबू के बाहर हो जाए तो सरकार के पास क्या विकल्प है? वहां पर कहां जाएंगे वो? अगर हवाई अड्डा बंद हो गया तो कैसे निकालेंगे लोगों को? जब इतने दिन से उनको वार्निंग दी जा रही थी कि निकलिए निकलिए निकलिए, तो क्यों नहीं निकल रहे थे? ये जरूरी तो नहीं है ना कि हर बारी कोई स्पेशल फ्लाइट जब तक ना जाए तब तक निकलेंगे नहीं। तीसरी चीज, जहां तक चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ है, ये देखिए, ये तो हमको पहले से पता है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से समर्थन किया, चीन किस तरीके से पाकिस्तान के सर के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है, और चीन और पाकिस्तान कैसे अफगानिस्तान पे काबिज जो ये तालिबान हैं उनके जरिए अपना काम सीधा करवाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। हमारे लिए जो चुनौती होगी वो एक तो होगी आतंकवाद को लेकर के। क्या तालिबान ने जो दुनिया भर में आश्वासन दिया है कि वो किसी आतंकी गुट को वहां पर पलने नहीं देगा, उनको वहां पर काम नहीं करने देगा, उनके ऊपर लगाम कसेगा, क्या वो सच्ची बात होगी या नहीं होगी? मेरे ख्याल इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि अभी तक तो हमने ये देखा है कि उन्होंने अपने रिश्ते उनके साथ नहीं तोड़े। वो सारे के सारे जो जंगजू थे वो तालिबान के साथ लड़ाई भी लड़ रहे थे और उनका बड़ा क्लोज सहयोग है तालिबान के साथ। अब सडनली क्योंकि इनके पास सत्ता आ गई है, तो क्या वो उन सबको बंद कर देंगे, या अब उनके साथ वो वही रवैया करेंगे जो इन्होंने तालिबान के साथ किया, यानी कि इनकी मदद करेंगे? बिल्कुल सर। तो मेरे ख्याल उस पर निर्भर करेगा कि आगे के हालात कैसे पैदा होंगे, और वो फिर सिर्फ भारत के लिए चुनौती नहीं होगी, वो तमाम और जो देश हैं जिसमें चीन भी इंक्लूडेड है, जिसमें ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, लेकिन चीन तो स्वागत कर रहा है, वो कह रहा है कि वो तालिबान से अच्छे रिश्ते चाहता है। चीन की ओर से तो बयान सामने आ चुका है। अभी हिंदुस्तान ने हालांकि इस पूरे मामले में खामोशी बरत रखी है। चित्रा जी देखिए, ऐसे है, चीन की तरफ से जो बयान आया है वो इसकी भूमिका जो है वो काफी दिन से बांध रहे हैं। मेरे ख्याल 1 हफ्ते से उनके जो अखबार हैं उसमें अब लेख शुरू हो गए थे, तमाम खबरें आनी शुरू हो गई थी कि अगर तालिबान काबिज हो जाते हैं काबुल के ऊपर तो वो उनको स्वीकार कर लेंगे। और पाकिस्तान की भी यही चाल थी कि जितनी जल्दी हो सके तालिबान काबुल के ऊपर काबिज हो जाए, क्योंकि अगर कहीं पे ये हुआ कि 3-6 महीने का कोई युद्ध विराम हो गया या कुछ हो गया तो सारा का सारा पासा पलट सकता है। लेकिन पाकिस्तान तो अपने मंसूबे में कामयाब हो गया। यहीं से अब हिंदुस्तान के लिए चुनौतियां शुरू हो जाती हैं। शंकर प्रसाद जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार फिर से वो तस्वीरें देश के सामने रखा जाए। क्या हम कल्पना भी कर सकते हैं कि आज की तारीख में जब दुनिया भर के तमाम मुल्क तेज गति से विकास के नए नए पैमाने गढ़ रहे हो, उस समय एक देश एक एक सांस के लिए लड़ रहा हो? वो दोनों ही तस्वीरें सामने रखिए, जिसके जरिए हम समझ पाएंगे कि किस तरह से अपनी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद में आम अफगानिस्तान के नागरिक लगे हुए हैं ताकि तालिबान से वो बच जाएं, उनके चुंगल से वो मुक्त हो जाएं। आप देखिए, दौड़ते भागते ये आम अफगानिस्तान के मासूम नागरिक हैं। जरा सोचिए, एक प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो आगे पीछे प्लेन के बाहर, जो खुशनसीब थे वो तो अंदर सवार हो गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बदनसीब रहे जो बाहर जहां तहां लटकते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बस दीवारों पर किसी भी तरह से वो चिपक जाना चाहते हैं, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। कुछ लोग चिपके भी ऊपर की ओर, ये प्लेन टेक ऑफ किया, लेकिन ऊपर से कई ऐसे चेहरे रहे जो धड़ाधड़ नीचे